नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर प्रस्तुत हूँ अपनी हिंदी की अगली श्रृंखला लेकर, अगला पार्ट लेकर। और इस पार्ट का नाम है पार्ट 2 हिंदी। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरे मन से लगे हुए हैं। और मैंने आपको बोला कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत मदद करने वाले हैं पेपर में। इस सीरीज को देखते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग सीरीज को करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसा कि हम ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमसे सांसारिक लिखवाना चाह रहा है। तो देखिए, सांसारिक इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, हम लोग मिलाएंगे। पहला वाला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत आ रहा है, चौथा वाला सही है। यानी कि हमारा इसका ऑप्शन होगा डी सही। याद रखिए, शुद्ध अशुद्ध की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर शुद्ध अशुद्ध आप चारों में से ढूंढने लगे तो हमेशा गलत होगा। आप सबसे पहले देखिए कि पूछना क्या चाह रहा है और उसको धीरे से कागज पे लिख लीजिए, साइड में रफ में लिख लीजिए और उसके बाद आप मिलाइए, हमेशा सही होगा। क्योंकि ये चारों लगभग एक से रहते हैं, तो इन्हें एक साथ देखने पर हमारा इल्यूजन हो जाता है, तो हमें हर शब्द ही सही दिखने लगता है और भ्रम की स्थिति हो जाती है। इसलिए एक नजर डालिए, अच्छा सांसारिक लिखवाना चाह रहा है और साइड में एकदम सांसारिक लिख दीजिए, झटाक से आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। देखिए, फिर से आ गया और अब हमें वो है क्या लिखाना चाह रहा है, परिस्थिति लिखाना चाह रहा है। तो वही सेम स्थिति है, परिस्थिति। शुद्ध शब्द क्या होता है, परिस्थिति। तो हम देखते हैं, पहला वाला गलत है क्योंकि यहां पर नहीं है मात्रा, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला, हाँ जी तीसरा वाला बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति लिखा हुआ है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। बच्चे, ये बहुत पूछा जाता है। हम लोग सामान्य भाषा में कालिदास कालिदास कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। शुद्ध शब्द होता है कालिदास। शुद्ध शब्द क्या होता है, कालिदास। ये शुद्ध शब्द है। तो हम पहचानते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जी हां, पहला ही ऑप्शन सही है। हम लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कालिदास, ये गलत होता है। कलिदास भी गलत है, कलिदास भी गलत है। सही कौन सा है, पहला वाला। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, अब सही वर्तनी वाला शब्द, अब देखिए हम लोगों ने जैसे ही देखा, अच्छा वो चतुष्कोण लिखवाना चाह रहा है, हमने तुरंत लिखा चतुष्कोण। देखिए, यानी कि अब हम पहचानते हैं ये वाला गलत हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ना है। हमने पहचाना ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सा जो है वो इस तरीके का है। हमने ये भी पहचाना ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी सा गलत है। हमने चौथा देखा तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही सटीक बैठा, चतुष्कोण। आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आज के बाद चतुष्कोण इसी प्रकार का लिखना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। देखिए, विलोम शब्द हम चुनते हैं उदय। उदय माने होता है किसी भी चीज को निकलना, किसी भी चीज का प्रारंभ होना। तो उदय का जो विलोम होता है वो होता है अस्त। उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है। ये आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो देखिए, अज्ञ, अज्ञ, अज्ञ का सदैव विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का सदैव विलोम क्या होता है, विज्ञ। ये आप याद कर ले हमेशा, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ और विज्ञ का विलोम भी होता है अज्ञ। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। स्थूल, बेटा स्थूल का मतलब होता है भारी भरकम मोटा, है ना। तो इसका हमेशा विलोम होगा सूक्ष्म, छोटा, लघु। स्थूल का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
बेटा मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। हर परीक्षा के लिए, जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है, ये सारे प्रश्न बहुत मदद करने वाले हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। शब्द है स्नेह सिक्त, इसका मतलब बेटा होता है स्नेह से के साथ, या स्नेह से भरा हुआ, या स्नेह पूर्ण। इसका विलोम होता है स्नेह रिक्त। रिक्त मतलब खाली, जहां स्नेह नहीं है। समझ गए आप मेरी बात को? ये एक नया शब्द आपको मिला होगा, वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाक से इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायस का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए इसमें कह रहा है, ये बड़ा परीक्षा में एक बड़ा भ्रम की स्थिति होती है, कौन सा समानार्थी नहीं। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में समानार्थी पढ़ जाते हैं, नहीं पढ़ते ही नहीं है। ये हमें बड़ा याद रखना है। ये पूछ रहा है कौन सा शब्द बायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो एक चीज याद रखना, बायस माने होता है कौआ। बायस माने क्या होता है? कौआ। तो देखिए काक भी कौए का समानार्थी होता है, एकाक भी कौए का समानार्थी होता है, काक ये भी कौए का समानार्थी होता है। हरित जो होता है वो कौए का समानार्थी नहीं होता है। इसका मतलब हमारा विकल्प कौन सा सही है? हमारा आंसर कौन सा सही है? हरित वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। ये समानार्थी पूछ रहा है, राजा का समानार्थी शब्द पूछ रहा है। रत्नाकर तो समुद्र का होता है, मयंक चंद्रमा का होता है, मुकुंद भी नहीं होता है। जी हाँ, महीप शब्द जो होता है वो राजा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है। भूप, नरेश, महीप, सुरेश, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? राजा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, और शब्द दिया गया है विष्णु। तो याद रखिएगा, तापस नहीं है, गिरीश भी नहीं है, गोविंद है, शंकर भी नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची क्या है? गोविंद है। वैसे अगर कहा जाए तो गोविंद कृष्ण का सटीक पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे चूंकि चारों ऑप्शन में यही ठीक दिख रहा था, इसलिए यही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन कीजिए। किरण, देखिए किरण अंश, रश्मि, किरण है ना। तो देखिए अक्ष आंख का हो गया, अभ्र भी नहीं हो गया, रश्मि हो गया, शक्र भी नहीं हो गया, यानी कि किरण का पर्यायवाची क्या हो गया? रश्मि हो गया। रश्मि माने होता है किरण। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझे? बड़े ध्यान से इस बात को आप समझ जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओहो हो, पसंदीदा सेगमेंट आ चुका है हम लोगों का, मुहावरे। 9 2 11 होना, तो सबको पता है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अरे भाई, जैसे ही हम तुम्हारे घर पे उधार का पैसा लेने गए, तुम तो 9 2 11 हो गए, मतलब वहां से निकल गए। पुलिस को आता देख चोर 9 2 11 हो गए। समझ रहे हो ना आप इस बात को? तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। टेंटन बी ऑप्शन आपका सही हो गया, भाग जाना। ठीक है ना। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंह की खाना। ओहो, ये तो आपको पता ही होगा, टाइम टाइम पे नेता लोगों को, भ्रष्ट नेता लोग समय समय पे जनता से मुंह की खाते हैं। क्या समझे आप? भ्रष्ट नेता समय समय पर जनता से मुंह की खाते हैं, यानी कि बुरी तरह हारते हैं या पराजित होते हैं। बुरी तरह हारना या पराजित होने का मतलब होता है मुंह की खाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इतना ही पेपर आ जाए, जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आ जाए, नौकरी पक्की है ना। हाँ, अगला देखिए, ये तो बहुत अच्छा है। कल पढ़ना, चैन मिलना, इसे याद कर लीजिए। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन आना, सुकून मिलना, शांति मिलना। तो देखिए अस्थिर होना गलत है, पश्चाताप होना गलत है, चैन मिलना, यही वाला ऑप्शन सी सही है इसमें, चैन मिलना। कल पढ़ना मतलब चैन मिलना। हाय मेरी खोई हुई सोने की चैन मिली, तो मुझे तो कल पड़ गया, मतलब मुझे चैन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन है हाथ पांव फूलना। ओहो हो, हाथ पांव फूल जाना। तो बेटा हाथ पांव फूल जाना मतलब भय से घबरा जाना, बुरी तरीके से परेशान हो जाना। हाय, परीक्षा के रिजल्ट के आने पर मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। ठीक है ना, तो भय से घबरा जाना, ठीक है ना, हाथ पैर फूल जाना। हा, आ गया अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रज्ञा चक्षु होना। यार देखो बेटा, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए प्रज्ञा चक्षु होना, देखो प्रज्ञा माने बुद्धि, चक्षु माने नेत्र, जिसके नेत्र ही बुद्धि का काम करते हैं उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो देखिए चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो गलत, बुद्धि जिसका नेत्र हो बिल्कुल सही, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु मतलब जिसकी बुद्धि ही क्या हो, नेत्रों का काम करे, जिसके नेत्र ना हो लेकिन बुद्धि से ही वो देख ले, बुद्धि से ही समझ ले। ठीक है, अगला देखिए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। तो देखो जिसकी उपमा नहीं है वो अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं वो अनुपम है। समझ गए आप मेरी बात को? ओहो देखो चंद्रग्रहण, कुछ लोग चंद्रग्रहण मार के चले जाएंगे है, लेकिन जिसकी उपमा नहीं है वो कौन है? अनुपम है। अगला देखिए, भारत के उद्योगों ने जिस गति से अपना विकास किया है वह क्या है? वह तो प्रशंसनीय है। भारत ने बड़ा प्रशंसनीय तरीके से अपनी प्रगति की है। तो मुझे लगता है इसका आंसर डी ही सही होगा, क्योंकि संस्तुत्य तो गलत है, स्तुत्य तो गलत है, अनुशंसनीय गलत है, प्रशंसनीय ही सही हो जाएगा। भारत के जिस तरीके से इंडस्ट्रीज आगे बढ़ी हैं तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज मैं अपने मित्र के आने की खाली स्थान कर रहा हूं, तो आने की तो प्रतीक्षा ही करेंगे हम लोग, यानी कि अभिलाषा, इच्छा, कामना नहीं, क्या कर रहा हूं? प्रतीक्षा कर रहा हूं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। मेरे भाई 20 क्वेश्चन हो गए। डेली डेली अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते रहे तो आप समझिए जब तक आप एग्जाम देने जाएंगे तब तक आपको कम से कम 1000-2000 प्रश्न मिल जाएंगे, और परीक्षा में अगर 40 प्रश्न भी यहां से मिल गए तो आपके तो बारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा। तो इसीलिए पढ़ते रहिए हमारे साथ, और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। ओके, थैंक यू।